प्रभु, जैसे ये सूरज उग रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में भी नई आशा, नया विश्वास और नई सामर्थ उगने दें। जो बीता हुआ कल था, उसकी थकान, उसका बोझ, उसकी असफलताएं आज हम आपके चरणों में रख देते हैं। हम आज को नए मन और नई आत्मा के साथ शुरू करना चाहते हैं। हे प्रभु, आज का दिन हम आपको समर्पित करते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे काम, हमारे निर्णय, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। जहां हम जाएं, जो कुछ भी करें, आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु, आज हमारे मन को शांति से भर दें। जो चिंता हमें अंदर से खा रही है, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो उलझन हमें परेशान कर रही है, उसे अभी इसी सुबह आप अपने हाथों में ले लें। हमें वह शांति दें जो संसार नहीं दे सकता। हे पिता, आज हमारे विचारों को शुद्ध रखें। किसी के लिए गलत भावना न हो, किसी के लिए कटुता न हो, किसी के लिए नफरत न हो। हमें क्षमा करना सिखाएं, प्रेम में चलना सिखाएं और नम्र बने रहना सिखाएं। प्रभु, आज हमारे परिवार कृपा बनाए रखें। घर के हर सदस्य की रक्षा करें। जो घर से बाहर काम पर जा रहे हैं, उनके रास्तों को सुरक्षित करें। जो घर पर हैं, उन्हें भी शांति और आनंद दें। हमारे घर को कलह से नहीं, प्रार्थना से भर दें। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके मन को सुरक्षित रखें, उनकी बुद्धि को तेज करें, उन्हें गलत संगति से बचाएं, उन्हें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलाएं, ताकि वे आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, आज जो लोग बीमार हैं, जो कमजोरी में हैं, जो दर्द में हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डालें। जहां दवाइयां कम पड़ जाती है, वहां आपकी सामर्थ काम करती है। उनके शरीर, मन और आत्मा को छू ले। हे प्रभु, जो लोग आज आर्थिक कठिनाई में हैं, जिनके सामने जरूरतें हैं लेकिन साधन कम है, आप उनके लिए रास्ता खोलें। आप उन्हें बुद्धि दें, धैर्य दें और सही समय पर सही प्रबंध दें। प्रभु, आज जो लोग निराश हैं, जो टूट चुके हैं, जो अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, उनके दिल को नई आशा से भर दें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हमें गलत निर्णयों से बचाएं। हमें सही और गलत में फर्क समझने की बुद्धि दें। हमें ऐसा न करने दें जिससे बाद में पछताना पड़े। आपका पवित्र आत्मा हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दे। प्रभु, आज हमारे मुंह से शिकायत के शब्द नहीं, आशीष के शब्द निकले। कड़वाहट नहीं, धन्यवाद निकले। निंदा नहीं, प्रार्थना निकले। हे प्रभु, आज जिनसे हमारी मुलाकात हो, हम उनके लिए आशीष बने। हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। हमारा व्यवहार आपके प्रेम को दर्शाए। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार हम आप पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। कई बार हम घबरा जाते हैं, लेकिन आज की इस सुबह हम फिर से निर्णय लेते हैं, हम आप पर भरोसा करेंगे। हे प्रभु, आप हमारे भविष्य को जानते हैं। जो हमें नहीं दिखता, वह आपको साफ दिखाई देता है। इसलिए हम चिंता छोड़कर आपके भरोसे में विश्राम करते हैं। प्रभु, आज के दिन हमें धैर्य दें, सहनशीलता दें और संयम दें। अगर कोई हमें दुख पहुंचाए, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया न करें, बल्कि आपकी तरह शांत बने रहें। हे पिता, आज हमारी आत्मा को ताजा करें। हमारे अंदर जो सूखापन है, उसे अपने प्रेम की वर्षा से भर दें। हम फिर से आपके करीब आए, फिर से आपकी आवाज सुने। प्रभु, आज के हर छोटे बड़े काम में आपकी महिमा हो। हम कुछ भी करें, उसे आपकी स्तुति के लिए करें। अंत में प्रभु, हम ये दिन पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ चलेंगे, हमें गिरने नहीं देंगे और हर परिस्थिति में संभालेंगे। आज हम आपके पवित्र सामने कृतज्ञ और नम्र हृदय लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध आशीष आप ही की ओर से आती है। इसलिए आज हम अपने होंठ खोलते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हे प्रभु, हम पर अपनी बरकत उंडेल दें। प्रभु, आप हमारे जीवन के स्रोत हैं। हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ आपकी ही दया से है। हम स्वीकार करते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज हम आपसे मांगते हैं, हमारे जीवन पर अपनी बरकत बनाए रखें। हे पिता परमेश्वर, हमारे घरों को अपनी शांति से भर दें। जहां तनाव है, वहां शांति आए। जहां चिंता है, वहां भरोसा आए। जहां कमी है, वहां आपका प्रबंध दिखाई दे। हमारे घर कलह का स्थान न हो, बल्कि प्रार्थना और प्रेम का निवास बने। प्रभु, हम अपने काम धंधे, नौकरी और परिश्रम को आपके चरणों में रखते हैं। हम जो भी मेहनत करते हैं, उसमें आपकी आशीष जुट जाए। हमारे हाथों का काम सफल हो, हमारे प्रयास व्यर्थ न जाए। जो द्वार बंद दिखाई देते हैं, आप उनके स्थान पर नए द्वार खोल दें। हे प्रभु,
हमारे आर्थिक जीवन पर भी आपकी बरकत बनी रहे। कमी का भय हमसे दूर करें। हमें बुद्धि दें कि हम सही प्रबंधन करें, ईमानदारी से चलें और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करना सीखें। कर्ज के बोझ को हल्का करें और धीरे धीरे हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। प्रभु, हम अपने परिवार की हर पीढ़ी को आपके हाथों में सौंपते हैं। बुजुर्गों पर आपका अनुग्रह बना रहे, माता पिता को सामर्थ्य और धैर्य मिले और बच्चों पर विशेष आशीष हो। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनके निर्णय, सब कुछ आपकी सुरक्षा में रहे। हे पिता, हम अपने बच्चों के जीवन पर बरकत की घोषणा करते हैं। वे सिर नहीं, पूंछ न हो। वे उधार लेने वाले नहीं, उधार देने वाले बने। वे जहां जाएं, आपका नाम ऊंचा करें। उन्हें गलत रास्तों से बचाएं और सच्चाई के मार्ग पर चलाएं। प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जो बीमार है उन पर चंगाई की बरकत उड़ेल दें। जो कमजोर है उन्हें नई ताकत दें। हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में रखें। हे प्रभु, हमारे मन को भी आशीषित करें। नकारात्मक विचारों को दूर करें। डर, चिंता और निराशा को हमसे अलग कर दें। हमें वह शांति दें जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। हमें भीतर से मजबूत बनाए। प्रभु, हमारे रिश्तों पर भी आपकी बरकत बनी रहे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और संवाद बना रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शांति और मेल मिलाप हो। हे पिता परमेश्वर, हमें केवल बरकत पाने वाला ही नहीं, बरकत बनने वाला भी बनाए। हम जहां जाए लोगों को शांति मिले। हम जिनसे मिले उन्हें प्रोत्साहन मिले। हमारे शब्द जीवन देने वाले हो, तोड़ने वाले नहीं। प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। इसलिए हम भय नहीं खाते, बल्कि विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, हम पर अपनी आत्मिक बरकत भी उड़ेल दें। हमें आपके करीब लाएं। हमें आपकी आवाज सुनना सिखाएं। हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाएं। हम केवल नाम के नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास में चलने वाले बने। प्रभु, जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां आप मजबूत बने। जहां हम गिरते हैं वहां आप हमें उठाएं। जहां रास्ता समझ नहीं आता वहां आप मार्गदर्शन दें। हे पिता, आज हम अपने जीवन पर खुले मन और खुले मुंह से घोषणा करते हैं। बरकत हमारे घर में आएगी, बरकत हमारे काम में आएगी, बरकत हमारे रिश्तों में आएगी, बरकत हमारे भविष्य में आएगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु, हम आपकी बरकत को घमंड का कारण न बनने दें। हमें हमेशा नम्र बनाए रखें। हमें याद दिलाते रहें कि सब कुछ आपकी कृपा से है। आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। आज हम मांगने नहीं, शिकायत करने नहीं, बल्कि धन्यवाद करने आए हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब हमारे आंसू ही हमारी आवाज बन गए थे, जब हम समझ नहीं पा रहे थे कि किससे कहें और क्या कहें, तब आपने हमें सुना। आपने हमारे टूटे हुए मन की आवाज सुनी। आपने हमारी खामोश पुकार सुनी। इसलिए आज हमारा दिल गवाही देता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, बहुत बार हमने रातों को जागकर रोया। बहुत बार तकीने हमारे आंसू सोखे। बहुत बार दिल में सवाल उठे, क्या सच में कोई हमें सुन रहा है? लेकिन आज हम निश्चिंत होकर कहते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप परवाह करते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब लोग हमारे दर्द को नहीं समझ पाए, जब अपनों ने भी हमें गलत ठहराया, जब हमें अकेलापन महसूस हुआ, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें थामे रखा। इसीलिए आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर उस उत्तर के लिए जो हमें दिखाई दिया और हर उस उत्तर के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी देर नहीं करते। आप हमेशा सही समय पर काम करते हैं। प्रभु, बीमारी के समय जब शरीर कमजोर हो गया था, जब डर मन पर हावी होने लगा था, जब रिपोर्ट हमारे पक्ष में नहीं थी, तब आपने हमें संभाला। आपने हमें हिम्मत दी। आपने हमें शांति दी। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, आर्थिक तंगी के समय जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब जरूरतें बढ़ती जा रही थी और साधन कम होते जा रहे थे, तब आपने किसी न किसी रूप में प्रबंध किया। आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जहां कलह थी वहां आपने शांति दी।
जहां दूरियां थी वहां आपने मेल मिलाप कराया, आपने टूटे रिश्तों को जोड़ने का काम किया। इसलिए हम पूरे घराने के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उनकी रक्षा की, आपने उन्हें गलत रास्तों से बचाया, आपने उन्हें बुद्धि और समझ दी। जब हम डरते थे उनके भविष्य को लेकर, तब आपने हमें आश्वासन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम मानसिक रूप से टूट चुके थे, जब मन बोझ से दबा हुआ था, जब चिंता ने नींद छीन ली थी, तब आपने हमें शांति दी, आपने हमारे मन को स्थिर किया, आपने हमें फिर से खड़ा किया। इसलिए आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने शिकायत भी की, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपका प्रेम हमारी कमजोरी से बड़ा है, इसलिए हम लज्जा नहीं बल्कि धन्यवाद लेकर आते हैं। प्रभु, जो उत्तर हमें आज तक नहीं मिले, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपने रोका वह भी हमारी भलाई के लिए था। आप हमारी सोच से कहीं ज्यादा जानते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा कल, हमारा आज और हमारा आने वाला समय सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। हमें सिखाएं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखें। प्रभु, जो लोग आज भी इंतजार में हैं, जो लोग आज भी रो रहे हैं, जो लोग आज भी उत्तर की आस लगाए बैठे हैं, उन पर भी अपनी दया करें, उन्हें भी यह कहने का अवसर दें, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हमें घमंडी न बनने देने जब आप हमें आशीष देते हैं। हमें हमेशा नम्र बनाए रखें, हमें याद दिलाते रहें कि सब कुछ आपकी कृपा से है। अंत में प्रभु, हम अपने होठों से नहीं, पूरे जीवन से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी चाल चलन, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, सब कुछ आपकी महिमा करे। आज हम पूरे विश्वास, पूरी शांति और पूरे धन्यवाद के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी स्तुति हो, आपका आदर हो और आपकी महिमा सदा सदा होती रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।